राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। बारिश, बाढ़ और बर्बादी ये इस वक्त हरियाणा में हर तरफ नजर आ रहा है। साइबर सिटी एक ऐसा नाम जहां दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनियों का हब है। साइबर सिटी जहां ऊंची ऊंची बिल्डिंग और बड़े बड़े लोगों के घर हैं। लेकिन इसी के साथ इस शहर की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि ये शहर बारिश में सैलाब बन जाता है। गुरुग्राम से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां बारिश से हालात दिन पर दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। गुरुग्राम से लगभग सभी अंडरपास बंद हो चुके हैं। गुरुग्राम की सड़कों पर कई फुट पानी जमा हो चुका है। तो गुरुग्राम जहां पर कई मल्टीनेशनल कंपनियों का हब है, कई बड़े मकान हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग हैं, पक्की सड़कें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हर साल बारिश होने के बाद गुरुग्राम की सड़कों पर कई कई फुट पानी भर जाता है। बस स्टैंड और शीतला माता मंदिर रोड पर जलभराव देखा जा रहा है। गुरुग्राम से लगभग सभी अंडरपास बंद हो चुके हैं और ये सिर्फ इस साल की तस्वीर नहीं है, हर साल इसी तरह की तस्वीर नजर आती है। तो गुरुग्राम में बारिश की वजह से हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। जल निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, सड़कों पर जलभराव हर जगह नजर आ रहा है, अंडरपास पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। गुरुग्राम से लगभग सभी अंडरपास बंद हो चुके हैं क्योंकि इन अंडरपास में पानी काफी ज्यादा भर चुका है। सड़कों की हालत भी कुछ इसी तरह की नजर आ रही है, जहां वाहन चालकों का चलना मुश्किल है, आम इंसान का पैदल चलना तो नामुमकिन हो चुका है क्योंकि कई कई फुट पानी इस वक्त गुरुग्राम की सड़कों पर नजर आ रहा है। और अगर बात हम निचले इलाकों की कर ले या फिर रिहायशी इलाकों की कर ले, तो रिहायशी इलाके भी बाढ़ की चपेट से अछूते नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार रिहायशी इलाकों में भी जो पानी है वो घुसता चला जा रहा है। लोगों के घरों और मकानों में भी पानी घुस चुका है। बस स्टैंड और शीतला माता मंदिर रोड पर भी भारी जलभराव देखा जा रहा है। गुरुग्राम से लगभग सभी अंडरपास बंद कर दिए गए हैं क्योंकि अंडरपास में काफी ज्यादा पानी भर चुका है। तो गुरुग्राम में बारिश से हालात बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। सभी अंडरपास बंद कर दिए गए हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, लोगों के घुटनों तक पानी नजर आ रहा है। ये गुरुग्राम की सड़कें हैं। ये वो गुरुग्राम है जहां कई मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, हजारों की तादाद में मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, साइबर सिटी है, पॉश इलाके हैं, बड़े बड़े और ऊंचे मकान हैं लोगों के, पक्की सड़कें, चौड़ी सड़कें हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये तस्वीर गुरुग्राम से नजर आ रही है। गुरुग्राम में बारिश से हालात काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। बात गुरुग्राम के बस स्टैंड की करें तो इस वक्त तमाम बस स्टैंड भी जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्य रास्तों से लेकर तमाम जो बस स्टैंड है वहां पर 3 से 4 फीट तक पानी जमा हो चुका है। लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। के अनुसार गुरुग्राम में आने वाले कुछ समय में और ज्यादा बादल बरस सकते हैं। अगर फिलहाल की बात करें तो गुरुग्राम में अभी बारिश हो नहीं रही है, लेकिन आप देख सकते हैं जो गुरुग्राम की सड़कें हैं वो तालाब बनती हुई नजर आ रही है। गुरुग्राम का जो प्रशासन है उसकी पोल इस तरीके से खुलती हुई नजर आ रही है। लगातार दावे किए जाते हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल गुरुग्राम की सड़कों का दौरा भी करते हैं, गुरुग्राम के अधिकारियों से बात भी करते हैं और बताते हैं कि गुरुग्राम में कम से कम 1 घंटा तो लगता है समय, मतलब 1 घंटे का समय लगता है पानी को निकलने में, लेकिन वहीं बारिश के बाद लगभग 4 से 5 घंटे बीत चुके हैं। आप देख सकते हैं गुरुग्राम का ये वो बस स्टैंड जाता हुआ रोड है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये वो अंडरपास है जो करोड़ों की लागत से लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था, जो लोगों की सहूलियत के लिए बनाया गया था कि लोग यहाँ से जाएंगे और इस अंडरपास को यूज कर आसानी से बस स्टैंड पर पहुंच जाएंगे। लेकिन आज
देखा जाए तो बरसात के चलते वहां पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, यानी कि आम लोग अब इस अंडरपास के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि अंडरपास के अंदर पूरा का पूरा जो अंडरपास है वो पूरा का पूरा भरा हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक की अगर बात करें, क्योंकि यातायात पे फर्क तो सीधा सीधा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जो ट्रैफिक है वो कहीं ना कहीं स्लो जरूर हो चुका है। और अब देखना ये है कि कितनी देर में प्रशासन जो है वो यहाँ पर अब इन जलभराव की जो स्थिति जो पैदा हो रही है इसको जल्दी से जल्दी इसका निपटारा करता है। यहाँ पे कुछ लोगों से अगर हम बात करने की कोशिश करें, क्या आप इस अंडरपास के अंदर क्यों खड़े हैं? बरसात हो रहा है इसलिए। लेकिन क्या अंदर ये बंद क्यों कर दिया गया? बंद पानी जाने के लिए। पानी भरा हुआ अंदर। पानी भरा हुआ अंदर। तो कहाँ से आए हैं आप? कहाँ जा रहे थे? राजस्थान से आए थे, दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा, तो आज गुरुग्राम में फंस गए आप? प्रोग्राम फंस रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों की जो मुसीबत है वो कहीं ना कहीं वो जाहिर कर रहे हैं कि आज राजस्थान से आए थे और दिल्ली जाने का उनका प्लान था, लेकिन अगर देखा जाए तो आज गुरुग्राम में बारिश और जलभराव के कारण जो लोग हैं वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो जलभराव की स्थिति है वो टस की मस बनी हुई है, लोगों को पैदल चलने में समस्या हो रही है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? पानी के बाहर के निकास नहीं हो रहा भैया, बरसात में परेशान हो रहे हैं सब लोग। अच्छा, तो ऑटो में क्या बंद वगैरह हो जा रहा बंद हो जाते हैं जी, ऑटो भी जाम लग जाता है, पब्लिक भी नहीं चल पा रही। देखिए आप, जो ऑटो ड्राइवर है उनका कहना है कि बरसात का जो पानी है उसकी निकासी को कहीं ना कहीं लेकर प्रशासन पर बोलते हुए नजर आए हैं कि जो पानी की निकासी है वो ठीक से हो नहीं पा रही है। लेकिन बरसात के मौसम में जो ये पानी की निकासी है ये वैसी की वैसी, पानी का जो जलभराव है ये वैसा का वैसा बना हुआ है, लोगों को आने में दिक्कत हो रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन से कहूंगा वहां तक दिखाए, क्योंकि जो दूर तक जो है ये बस स्टैंड का रोड है, ये काफी रूटीन में ये रोड रहता है, हजारों लोग यहाँ पर सफर करते हैं डेली। और यहाँ से ये बस स्टैंड ऐसा है गुरुग्राम का कि लोग यहाँ से चलकर अपनी दूसरी मंजिल की ओर जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आज की बात करें तो गुरुग्राम के बस स्टैंड तक पहुंचने में आम नागरिकों को बहुत ज्यादा मुसीबत हो रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये वो इलाका, ये कितना पोर्श इलाका है कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा साइड में जो क्वार्टर्स हैं, सिविल लाइंस के जो क्वार्टर्स हैं, जो पुलिस महकमा है उनके जो क्वार्टर है, तो इतने पोर्श इलाके में अगर इतनी जलभराव की स्थिति आप देख सकते हैं देखने को मिल रही है, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन के सवालों पर, प्रशासन के ऊपर सवाल जरूर खड़े होते हैं। अब क्या इतनी मीटिंगों का फायदा होता है? क्या इतने करोड़ों का बजट गुरुग्राम के जलभराव को लेकर पास होता है? अब इन सब पर ये सवाल खड़ा होता है कि गुरुग्राम की जनता को आखिर कितना और कब तक सफर करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन जेडी के साथ साहिल यादव, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। आपने गुरुग्राम की बस स्टैंड का हाल देखा, तस्वीरें देखी और लोगों की भी बातें सुनी। अब आइए अब आपको गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर रोड का हाल दिखाते हैं, जहां भारी जलभराव और जल निकासी न होने की वजह से ऐसा लग रहा है मानो रोड ही गायब हो गई है। अब बुरा हाल होता हुआ लोगों का नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि शीतला माता मंदिर का रोड लगभग 4 से 5 फीट जो है बारिश का पानी है वो यहाँ पर हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे? ये मैं यही कहना हूँ कि यहाँ के विधायक जी, सांसद जी कोई हैं जो इस रोड को देखे, उनको यहाँ पर लाके खड़ा करे कि इस मंदिर में जो दयालु आ रहे हैं उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। कहाँ से आए हैं? मैं कानपुर से आया हूँ, यूपी से। कानपुर से आप दर्शन करने आए हैं? हाँ, यहाँ मेरा भतीजा, मेरी भाभी रहती है, जॉब करता है गुड़गांव में। अच्छा, तो हाँ। क्या कहना चाहेंगे एक बार फिर से? जय माता की। विधायक की क्या कह रहे थे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ भैया, जो विधायक जी है, जो यहाँ के सांसद जी, उनको ये दिखाइए कि श्रद्धालुओं को बहुत दिक्कत होती है आने जाने वालों को। ठीक है बरसात है, लेकिन कम से कम उसका एक कोई रास्ता निकाले कि हम जैसे को श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। यहाँ एक बात बताओ भैया, जब पानी भर रहा है यहाँ पे, जब यहाँ पे पानी भर रहा है तो नोटिफिकेशन हमारे फोन पे तो पहले से आ जाते हैं 24 घंटे कि भाई हैवी रेन होने जा रही है, सब कुछ है। तो वाटर लॉगिंग की अगर प्रॉब्लम है शहर में तो इस पर काम क्यों नहीं हो रहा है? गड्ढे में गाड़ियां फंस रही है, मेरी कार अभी बोनट तक पानी था, बंद होने लगी तो मैंने साइड में खड़ी कर दी, हम पैदल आ रहे हैं। अब बूढ़े लोग हैं, अगर मान लो नाले में गिर जाए, नालियों में गिर जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? सरकार को सब पता है, पर मुझे नहीं लगता यहाँ की सरकार किसी भी तरीके का कोई एक्शन ले रही है इन सारी दिक्कतों पे। दिक्कतें तो ही है, व्हीकल सारे खराब खड़े हैं, ट्रैफिक हो रहा, ऑफिस। लेकिन देखिए, सरकार लगातार दावा जरूर करती है, मंत्रियों के साथ बैठक भी होती है, उसमें ये बताया जाता है कि गुड़गांव में लगभग आधे घंटे से 1 घंटे के भीतर पानी निकाल दिया जाता है।
देखिए मंत्री जी घर बैठ के जो बातें बता रहे हैं ना, मंत्री जी से बोलिए आप यहाँ पे आए स्वयं और देखें क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि मंत्री जी चलते हैं चौपर से, सड़क पे चलते हैं हम लोग, दिक्कतें हमें होती है, मंत्री जी को नहीं होती है। तो मंत्री जी से हाथ जोड़ के गुजारिश है, सड़क पे कृपया आए और देखें क्या दिक्कत एक्चुअल में हो रही है लोगों को, और उस पर थोड़ा सा कार्य करने की कोशिश करें, क्योंकि भाई आप लोग सुख सुविधा वाले लोग, हम लोग गरीब आदमी है, हम दिक्कतें हमें हैं, उनको दया नहीं। तो भैया मंत्री जी थोड़ी सी दया करें। गुरुग्राम में बारिश के बाद शीतला माता मंदिर रोड का हाल आप एक बार देख सकते हैं। यहाँ सड़कें कम और तालाब जरूर नजर आ रहा है। तमाम लोगों को यहाँ पर चलने में समस्या हो रही है, क्योंकि जो गाड़ियां आ रही है वो बहुत ही तेज बहाव से गाड़ियां आ रही है। मैं यहाँ पे कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे आप, जो शीतला माता मंदिर रोड का हाल है उसके बारे में? बहुत ही खस्ता हाल है। जब भी बारिश होती है तो कमर तक पानी भर जाता है, गाड़ियां भी फंस जाती हैं और इंसान निकल ही नहीं सकता। इतने ही बहुत ही ज्यादा पानी। क्या ये हर बार का है या इसी बार? हर बार का है, एक बार का नहीं, हर बार का यही हाल है कि इसमें पानी इतना भर जाता है कि इंसान निकल ही नहीं सकता अपने घर से बाहर। लेकिन सरकार तो कहती है मात्र 1 घंटे में पानी निकल जाता है। बिल्कुल नहीं, अभी देखो सुबह का पानी अभी तक नहीं निकला। आप यहाँ रुक के देखो निकला का है नहीं निकला। सुबह का पानी अभी तक नहीं निकला तो 1 घंटे में कैसे निकल जाएगा? सीवर सारे जाम है। कल मंत्री आते हैं और अधिकारियों के साथ बैठक ली जाती है और वो सब आश्वासन दिलाते हैं कि गुरुग्राम में 5 मिनट या आधे घंटे के अंदर सारी सड़कें साफ हो जाती है। बिल्कुल नहीं, कुछ भी साफ नहीं होता। बेशक आप कुछ भी कीजिए, कितनी भी बात करते हैं आपस में मंत्री लोग, मगर वो कहते जब है, मगर उसके बाद कोई काम नहीं होता, सब बंद रहता है। तो आप गुड़गांव के रहने वाले? बिल्कुल नेचुरल ये। तो जब विधायक को वोट दी थी तो क्या सोचकर वोट दी थी? वोट हम देते जब हमें लगे कि हाँ जी ये करेगा, और उसके बाद वो करते ही नहीं है। जब वोट लेने का टाइम आता है तो हाथ जोड़ के आ जाएंगे कि मैडम जी दे दीजिए वोट, भाई साहब दे दीजिए वोट, मीठी मीठी ये करेंगे वो करेंगे, सड़क अच्छी बन जाएगी, सब कुछ बोलते मगर कुछ नहीं होता। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे गुरुग्राम के विधायक के बारे में? जरूर बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। अगर वो हमारे सड़क के लिए, घर के लिए, गलियों के लिए, सीवरों के लिए अगर करते हैं तो वोट देने के लिए हम तो औरों को भी कहेंगे आप उनको वोट दीजिए। लेकिन वो तो जीत चुके हैं अभी फिलहाल आप लोगों के वोटों से। वो तो जीत चुके होगा। ये तो नहीं है कि इसी वोट से वो आगे तक चलेंगे, आगे बार फिर वोट पड़ेंगे, फिर तो ले सकते हैं, फिर उसके बाद जब सोचेंगे। तो अभी आप दर्शन करने जा रहे हो? नहीं, हम अपने घर जा रहे हैं। ये घर जाने का रास्ता हमारा यही है और हम हर बार परेशान होते हैं। आप देखिए लोग कहीं ना कहीं नजर विधायक से भी जरूर है, क्योंकि जब समय आता है चुनाव का तो उस समय में क्या कहना चाहेंगे बारिश के बारे में? मजा आ रहा है, मजा। और जल भराव के बारे में? जल मौसम में मजा आ रहा है भैया। मुंबई वाली फीलिंग आ रही है? हाँ, मुंबई नहीं, वो आ रही यूएस वाली फीलिंग। यूएस वाली। आप देख सकते हैं कि कोई लोग एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं लोग परेशान भी जरूर आ रहे हैं। ये शीतला माता मंदिर का वो रोड है जो गुरुग्राम में कई हजारों भक्त शीतला माता के दर्शन के लिए, क्योंकि गुरुग्राम का ये शीतला माता मंदिर बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है। शीतला माता मंदिर में लगभग लाखों श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन अगर आज की बात करें तो बारिश के चलते, जलभराव के चलते यहाँ पर जो स्थिति है वो इतनी ऐसी हो रखी है कि लोगों को चलने में भारी समस्या हो रखी है। बस है, आप देख सकते हैं साइड में ये खराब हो गई है। क्या कैसे कल से खराब हो चुके हैं, शाम से खराब हो गई, बसें जो है वो डूब चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं यदि बसों की जो हाइट है वो इस तरीके से होती है। आप ये गाड़ी को देखिए, ये गाड़ी लगभग जो है वो इसके टायर जो है वो पूरा डूब चुके हैं। और आगे से आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पानी का जो बहाव है वो इतना तेज है कि गाड़ी का जो बम्पर है उसके भी कहीं ना कहीं टुकड़े होते दिखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन शीतला माता मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, शीतला माता मंदिर जहाँ पर लोग दर्शन के लिए आते हैं, जो भक्त आते हैं। लेकिन वहीं आज गुरुग्राम के इस शीतला माता मंदिर का जो हाल है वो ऐसा है कि लगभग 3 से 4 फीट का जो पानी है वो यहाँ पर लोगों को उसका सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर देखा जाए कि जो प्रशासन दावे करता रहा कि 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे होने के बावजूद भी गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर के अंदर तक पानी घुस चुका है। जो भक्त है, जो श्रद्धालु है, उनको बड़ी ही कठिनाइयों से यहाँ पर गुजरना पड़ रहा है, कठिनाइयों से जाना पड़ रहा है। बच्चे हैं,
वो इस स्विमिंग पूल में नहाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। जो लोग हैं उनको चलने में समस्या हो रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक बार अपने कैमरामैन से कहूंगा वहां दिखाइए, जो कि शीतला माता मंदिर का जो ये मुख्य द्वार है, जहां से श्रद्धालु अपने दर्शन के लिए निकलते हैं। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो मंदिर के अंदर तक जो है जलभराव की स्थिति है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए बाहर की बात करें तो बाहर जो है वो बच्चे क्या कहना चाहोगे? मजा आ रहा है बारिश में? तो ये जलभराव जो है, इसमें गंदे पानी में नहा रहे हो आप, तो इससे बीमारियों का खतरा भी हो सकता है। क्या कहेंगे इसके बारे में? कुछ भी नहीं। देखिए बच्चे जो है वो इस पानी में नहा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है। इतनी खास बारिश नहीं हो रही है, बूंदाबांदी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो जलभराव है वो टस का मस बना हुआ है। जैक्टो से ये भैया आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता के साथ यहाँ पर शीतला माता मंदिर के दर्शन करने आए हुए हैं। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो ये 3 से 4 फीट का जो पानी है उसको पार कर इन बच्चों को यहाँ पर आना पड़ रहा है। वहीं ट्रैफिक की जो स्थिति है उसका भी उनको सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब देखना, क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया, मजा है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। लेकिन ये गंदे पानी में तब क्या करें? कुदरत की मार है, किसी सरकार की थोड़ी देन है, ये तो ऊपर वाले की है भाई। तक शीतला माता मंदिर के रोड पर ये पानी भरता रहेगा, क्योंकि लगभग 3 से 4 महीने हो चुके हैं जब भी बारिश आती है शीतला माता मंदिर रोड पर इसी तरीके से जलभराव होता है। कैमरा पर्सन जेडी के साथ साहिल यादव, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। तो हमने आपको गुरुग्राम के बस स्टैंड की दुर्दशा दिखाई, हमने आपको शीतला माता मंदिर रोड के हाल दिखाए जो लगभग गायब हो गई है इस जलभराव की वजह से। अब आपको हम दिखाते हैं गुरुग्राम के अंडरपास की बदहाली। बरसात के चलते हुए जलभराव के कारण गुरुग्राम में कई अंडरपास और सर्विस लेन को भी प्रशासन को बंद करना पड़ा। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम के राजीव चौक पर। राजीव चौक के नजदीक जो दिल्ली जयपुर हाईवे है, राजीव चौक के नजदीक ये सेक्टर 38 का अगर बात की जाए तो अंडरपास है। आपको दिखाना चाहेंगे ये सेक्टर 38 का अंडरपास है जो कि राजीव चौक पर दिल्ली जाने के लिए ये अंडरपास का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बरसात के चलते जल भराव की ऐसी स्थिति है कि इस अंडरपास में भी जल भर गया है, यानी कि जल भराव हो गया है, पानी भर गया है, जिसके चलते फिलहाल इस अंडरपास को ट्रैफिक के आवाजाही के लिए बंद किया गया है। ये गुरुग्राम के राजीव चौक, दिल्ली जयपुर हाईवे पर राजीव चौक पर ही ये सेक्टर 38 का ये अंडरपास है जो कि गुरुग्राम के बख्तावर चौक, मेदांता अस्पताल होते हुए जो लोग दिल्ली जयपुर हाईवे पर जब आते हैं दिल्ली जाने के लिए या जयपुर जाने के लिए तो उन्हें इस अंडरपास का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन इस अंडरपास में आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर पानी भर गया है और लगातार जो हाईवे का जो पानी है वो पाइपों के माध्यम से अलग अलग जो है इस एक्सप्रेसवे के नजदीक इस अंडरपास में आ रहा है, जिसके चलते फिलहाल कुछ ऐसे अंडरपास हैं जिन्हें बंद किया गया है। अक्सर ऐसा देखा भी जाता है, चाहे ये गुरुग्राम का ये राजीव चौक का ये अंडरपास हो, इसके अलावा तस्वीरों में आपने इससे पहले भी देखा कि किस तरीके से अतुल कटारिया चौक का जो अंडरपास है वहां पर भी जल भराव हो जाता है। कई ऐसे एक्सप्रेसवे के नजदीक जो अंडरपास है जहां पानी भर जाता है, जिसके चलते प्रशासन को एहतियाती निर्णय लेना पड़ता है। उसी में एक ये अंडरपास है जिसमें अंडरपास के अंदर पानी भर जाने के कारण इस अंडरपास को ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। आपको दूसरी तरफ दिखाना चाहेंगे ये रास्ता है जो कि अगर बात करें यहाँ से ट्रैफिक अंदर आता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा इस अंडरपास की शुरुआत में ही बैरिकेटिंग की गई है, बैरिकेटिंग ताकि कोई वाहन वहां पर ना आ सके। और क्योंकि वहाँ इसके अंदर अंडरपास के अंदर जल भराव की स्थिति है, पानी भरा हुआ है और ऐसे में एहतियातन सुरक्षा के मद्देनजर क्योंकि कोई गाड़ी अब इस अंडरपास से नहीं जा सकती है, पानी पूरा भरा हुआ है, इसलिए इस अंडरपास को बंद किया गया है। गुरुग्राम से कैमरामैन इंदर के साथ दीपक शर्मा, गुरुग्राम। तो वहीं गुरुग्राम में बारिश के बाद हुए जलभराव को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। भैया यहाँ पे विधायक उनका काम है, मुकेश जी का है। यहाँ की माता रानी का दरबार है, पता नहीं कितनी कितनी दूर से लोग आते हैं। जब विधायक नहीं करेंगे और कौन काम करेगा? अब देख लो, आप देख लो कितना हम गोदे गोदे पानी से आए हैं, वाइफ के पैर में छिल गया पूरा का पूरा। हम तो माई रानी से हाथ जोड़े, माई रानी
कि यहाँ पे दरबार में तो है ना गवर्नमेंट को अच्छा काम करवाना चाहिए, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। और सैनी साहब है, बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन वो भी तो उनके पास तो जो खबर पहुंचाएगा तो भाई विधायक ही पहुंचाएगा, पार्षद पहुंचाएंगे, ये पहुंचाएंगे। सैनी साहब यहाँ पे हमने तो हरियाणा में देखा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये चीज है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है ना, तीर्थ स्थान पे ऐसी सुविधा होनी चाहिए जैसे कि ना तो पानी की कोई भराव हो, आराम से आए माहिर। पता कलकत्ता बम्बई से अपनी मन्नत मांगने के लिए लोग बाग आते हैं यहाँ पे। इतना मेले के टाइम पे देखो कितनी भीड़ होती है। अब तो माई रानी का फिर भी सुधार हो गया थोड़ा, पहले वो था। और अब भी ये चाहते हैं गवर्नमेंट से, हमसे भैया, कि यहाँ पे ना तीर्थ, हर कोई भी तीर्थ स्थान हो ना, हरियाणा हो, राजस्थान हो, कहीं पे भी हो, वो वहाँ पे है ना हर सुविधा होनी चाहिए। काफी टाइम लगा है, देखिए क्या हाल हुआ है यहाँ पे, पानी भरा हुआ है, इतनी दिक्कत हो रही है, चलना चल सकते हैं ना। कुछ कहना चाहेंगे कि हाँ जी, देखिए सड़कों का विकास होना चाहिए। पब्लिक को इतनी परेशानी हो रही है, माता के दर्शन करने दुनिया दूर दूर से आती है। यहाँ के विधायक जी से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपया यहाँ देखें, क्या पब्लिक इतने परेशान है, क्या हो रहा है, कृपया ध्यान दें। बहुत ज्यादा परेशानी दिक्कत पब्लिक को उठानी पड़ रही है। यहाँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ के विद्यालय क्या कर रहे हैं, रोड पे बहुत ज्यादा पानी चल रहा है, यहाँ सुविधा करनी चाहिए। यात्री आते हैं, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ करो। तो जल भराव है यहाँ ज्यादा, बहुत ज्यादा है, यात्री सब परेशान हो रहे हैं, आने जाने वाले जगह नहीं है बिल्कुल भी निकलने की, पानी बहुत ज्यादा खड़ा हुआ है। नहीं बना रखी है यहाँ उन्होंने। अच्छा, तो प्रशासन की कमी देखने को बिल्कुल कमी है, पानी की निकासी कहीं है ही नहीं। एमसी जी है ना, उसका काम सबसे घटिया काम है एमसी जी का, और इसमें प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। क्या इसमें घूसखोरी चल रही है, क्या है, जो यहाँ का एम्प्लॉइज है काम करके राजी नहीं है। और इन्हीं खबरों के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।